हेलो नमस्कार, आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल एमडी सद्दाम सर आर्ट क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे। कल का जो दिन है 31 अगस्त, रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहनों का प्यार है। और आप सभी लोग हमेशा अपने बहन से, अपने भाई से हमेशा लगाव रखें, हमेशा प्यार रखें। भाई बहन कहीं भी हो, आप सभी लोग है ना एकदम प्यार के साथ रहें। देखिए, हम आप लोगों के बीच क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th का पहला ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 भारत संसाधन और उपयोग। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच लाया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। देखिए, कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, याद रखिएगा। देखिए, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, क्योंकि इसकी प्राप्ति पुनः किया जा सकता है। कोयला का उपयोग ज़्यादा कीजिएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आने में हज़ारों लाखों वर्ष लगते हैं, उसके बाद कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, तो कोयला का उपयोग हम लोग समुचित मात्रा में करें, जितना काम हो उतना ही करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये हमारे जो पीढ़ी आने वाले नस्ल है इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए, अगला क्वेश्चन, तटरेखा से कितने किलोमीटर सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। देखिए, आप लोगों के सामने एक प्रश्न है कि बताइए कि तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो 200 किलोमीटर, याद रखिएगा 200 किलोमीटर। डाकों की अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? संसाधन के अनियोजित विदोहन से। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए डाकों की अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है, तो आप लोग एकदम अच्छा से बोल दीजिएगा कि संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। देखिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर, याद रखिएगा 19.2 किलोमीटर। आइए अगले प्रश्न, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन जिम्मरमैन साहब का है। उन्होंने ही कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। यह कथन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहे थे। ठीक है, कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नर्मदा बचाओ कार्यक्रम, आपसे पूछेगा नर्मदा बचाओ अभियान कार्यक्रम किसने चलाया था? तो मेधा पाटेकर साहब ने चलाए थे, याद रखिएगा मेधा पाटेकर साहब ने चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 है, याद रखिएगा वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। अब से अगर क्वेश्चन पूछ दे, इसमें ऐसे पूछेगा नहीं कि सबसे पुराना वेद कौन है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद है। ठीक है, आइए आगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? याद रखिएगा पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण के बचाव के लिए जो हमारी प्राकृतिक सौंदर्य है, सुंदरता है ना, इसको याद करते हैं। ठीक है, 6 जून को। अगला क्वेश्चन, विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम क्लब ऑफ रोम की वकालत कब किया गया था? 1968 में, याद रखिएगा सर्वप्रथम क्लब ऑफ रोम का वकालत कब किया गया था? 1968 में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर आइए, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? तो 1986 में ई.एफ. सुमाकर साहब ने 1968 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक का प्रकाशन किए। अगले क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरो में, याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया था, इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जोहान्सबर्ग में किया गया था, याद रखिएगा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, किस सम्मेलन को +5 के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए किस सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। याद रखिएगा क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। ये जो क्वेश्चन 1 से लेके आपको 19 तक क्वेश्चन देखने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम चैप्टर का एकदम निचोड़ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं पूछे गए हैं, आगे पूछने की संभावनाएं हैं। सभी बच्चे मन लगा के, दिल लगा के पढ़ें और हमारे इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, इतनी गर्मी है और आज शायद
लाइट भी नहीं है, इतनी गर्मी में, इतनी पसीने में आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग अपना प्यार हमें दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपके साथ वादा करते हैं हमेशा बने रहेंगे और आपको उस मार्गदर्शन की तलाश जहां तक है आप लोगों की, हम उस मार्गदर्शन तक आपको पहुंचाने का काम करेंगे और आप लोग को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कोई चीज़ असंभव नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोच लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल सोचना गलत है। भगवान इस दुनिया में जिस भी इंसान को भेजा है, भेजा तो ज़रूर दिया है, तो हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई लोग महान नहीं होता है। दुनिया में आने वाले जितने भी पुरुष हैं, जो भी महापुरुष बने हैं, वो एकाएक नहीं बने हैं, वो सब अपने स्ट्रगल के द्वारा, अपने मेहनत के बल पर वो आगे बढ़े हैं। आप लोग अगर मेहनत कीजिएगा तो वो ऊंचाई जहां आप जाना चाहते हैं, जहां तक आप सोचे नहीं है, अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आप वहां तक जा सकते हैं। तो आप सभी बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करें। कल रक्षाबंधन का दिन है, आप सभी बच्चों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। अच्छे से मन लगा के पढ़िए। ठीक है, बाय बाय।